मदनी रे सानी मनी, अभी जो चल रहा है यमन चल रहा है। एक लिमिट तक आप मॉडर्न सॉन्ग गाएंगे जी। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। 2 गाना 4 गाना 6 गाना आप गाएंगे अलग अलग कंपोजिशन में, मगर उतने में तो आप शास्त्रीय संगीत एक राग को लेकर आप 2 घंटा गा सकते हैं। क्या बात। उसकी कैपेसिटी इतनी है। हाँ, उसको सुनने वाले भी चाहिए और गाने वाले भी चाहिए। गाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। ओल्ड इज गोल्ड जिसको कहा जाता है वो है शास्त्रीय संगीत। यहाँ सीखना ही एनफ है या और दूसरी जगह भी जाना होगा? यहाँ नहीं सीखे तो बॉलीवुड का कैसे जाएंगे, ये एकदम। और आज से नहीं 200 साल पीछे से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित बुद्धि महाराज जी के द्वारा जब उनको बंगाल के नवाब उनको लेके आए, उनको अपना गुरु बनाए और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप यहाँ पर संगीत का प्रचार प्रसार करें बंगाल में। तब से यहाँ प्रभात प्रतिम जो लोग वादक थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत का फल हम लोगों को मिल रहा है। और जो उस्ताद जाकिर हुसैन की बात, जाकिर हुसैन उस्ताद जी ऐसे एक कलाकार है तबले का जो एक तबला वादक होकर तबला वादक सेलिब्रिटी हो सकता है, ये उन्होंने पहले दिखाया है। क्या बात। तो यही हिसाब से हम लोग तो बनारस घराना में बहुत हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं। हम लोग का जो पूर्व पुरुष है वो सब ने किया कि इसमें जो बोल है ना, इसको दिमाग में रखना, इसको लय में लाना और उसको फिर परफॉर्म करना, ये जो एक संगीत का जो एक बैलेंस है ना, इसमें लाइफ का भी एक बैलेंस तैयार होता है। क्योंकि बहुत डिसिप्लिन एक इंस्टीट्यूशंस हैं संगीत। और इसमें मेनली है ये क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत तो बेस ऑफ द संगीत, बेस ऑफ द ग्रामर जिसको बोला जाता है। देखिए, हम लोग का जो ट्रेडिशन है, बनारस घराना से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो तबले का 6 घराना है, उनमें से म्यूज़िशियन लोग और जो हम लोग तबला बजाते हैं तो बनारस घराने को बहुत रीच मानते हैं हम लोग। तो बनारस घराने का जो वादक साथ जुड़ चुके हैं एक और पंडित तबला वादक कृष्णेंदु पाल जी महोदय। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत। सर सबसे पहली बात, इतनी उम्दा तैयारी के साथ आप सभी जगह पे उतरते हैं, कैसा लगता है जब वहाँ की ऑडियंस आपकी इस कलाकारी को सराहती है? देखिए, हम लोग का जो ट्रेडिशन है, बनारस घराना से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो तबले का 6 घराना है, उनमें से म्यूज़िशियन लोग और जो हम लोग तबला बजाते हैं तो बनारस घराने को बहुत रीच मानते हैं हम लोग। तो बनारस घराने का जो वादन शैली है, डायना और बाया का जो कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से और गुरु के तालीम के हिसाब से, कुछ फिंगरिंग के हिसाब से, रियाज और मेहनत और साधना, ये सब करके हम लोग तैयारी पोर्शन करते हैं। और जो बोलबानी का बनावट है, उस बोलबानी के हिसाब से कौन सा स्पीड में क्या कुछ अच्छा लगेगा, ये सब हम लोग देखकर मतलब दिनों के दिन मतलब बरसों भर हम लोग रियाज करते हैं। उसके बाद जो तैयार की, सर आपका जो प्रश्न था, हम लोग जब तैयारी पोर्शन दिखाते हैं, लोग को सुनाते हैं, तो उन लोगों का मनोरंजन कर पाते हैं। ये गुरु की आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। हर हर महादेव। क्या बात है सर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि एक समय था जब जाकिर हुसैन भी बजाते थे तो लोगों की मतलब तालियों की गुंजार उठ पड़ती थी। और बनारस तो जैसा कि कहा ही जाता है कि धुन संगीत की शुरुआत वहीं से हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप जुड़े हुए हैं, आप आने वाले जनरेशन कितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेगी? और देखिए, बहुत बड़ी बात की है आपने। जैसे कि दुर्गा पूजा को कॉरपोरेट जो बनाया है वो है एशियन पेंट। तो जो तबला शैली है, जो हम लोग का शास्त्रीय मतलब गाना बजाना जो कुछ भी है, तो ये जो तबले के बारे में हम लोग बरसों भर सीख रहे हैं। मेरे दादा गुरु के भी दादा गुरु, बनारस घराने में जो प्रभात प्रतिम जो लोग वादक थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत का फल हम लोगों को मिल रहा है। और जो उस्ताद जाकिर हुसैन की बात, जाकिर हुसैन उस्ताद जी ऐसे एक कलाकार है
तबले का, जो एक तबला वादक होकर तबला वादक सेलिब्रिटी हो सकता है, ये उन्होंने पहले दिखाया है। क्या बात है। तो यही हिसाब से हम लोग तो बनारस घराना में बहुत हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं। हम लोग का जो पूर्व पुरुष है वो सब ने किया, मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन क्या ये जो कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स तबला और टूवर्ड्स तबला जो हम लोगों का जो सोसाइटी है, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे बने रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक तबला वादक पंडित, और उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप सभी भी अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के साथ आगे लाना चाहते हैं तो तुरंत से भेज दें यहीं पर, इसी विद्या मंदिर में, जहां ये आए, ट्रेनिंग ले और जीवन में सफलता की राह को इसी प्रकार प्राप्त करते जाएं। सो बने रहे हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। नमस्कार दोस्तों, थोड़ी देर पहले हम लोग मिले थे यहाँ पर उपस्थित पंडित दीपक मिश्रा जी से, और अभी हमारे साथ उपस्थित है फिलहाल पंडित गोपाल मिश्रा जी महोदय, जो कि एक तबला वादक भी हैं और बनारस घराने से संबंधित इन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है। कई अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम देकर के इन्होंने अपने संगीत को आगे भी बढ़ाया है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं दो चार बातें। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सर लगातार जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत जो है वो बढ़ चढ़ करके आगे आते जा रहा है। आज हर जगह लोग कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है संगीत के क्षेत्र में, पहले आप शास्त्रीय संगीत सीखें, उसके बाद ही किसी संगीत में आगे आए। एज अ तबला वादक और साथ ही साथ एज अ घरानों से जुड़ करके आप क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये शास्त्रीय संगीत कभी पुराना हुआ नहीं जी, अभी भी वैसे ही ताज़ा है, करने के ऊपर है। पहले 200-500 साल पहले जो राग था आज भी वही राग है, ताल था आज भी वही ताल है। अब उसको करने के और शोधने के ऊपर है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत लुप्त हो जा रहा है, लुप्त नहीं हो रहा है, बल्कि और लोग की प्रेरणा जाग रही है कि आखिर ये क्या है। शास्त्रीय संगीत सीखने की प्रेरणा लोगों में और बढ़ रही है, क्योंकि देखिए एक लिमिट तक आप मॉडर्न सॉन्ग गाएंगे जी, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। 2 गाना 4 गाना 6 गाना आप गाएंगे अलग अलग कंपोजिशन में, मगर उतने में तो आप शास्त्रीय संगीत एक राग को लेकर आप 2 घंटा गा सकते हैं। क्या बात है। उसकी कैपेसिटी इतनी है। हाँ, उसको सुनने वाले भी चाहिए और गाने वाले भी चाहिए। गाने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। ओल्ड इज गोल्ड जिसको कहा जाता है, वो है शास्त्रीय संगीत। सो पंडित जी एक बात बताइएगा, आप तो बड़ी बड़ी जगहों पे और कई जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं जी। आपको कैसा लगता है जब आप शास्त्रीय संगीत के साथ उतरते हैं, और खासकर तबले पर, जैसा कि आपकी जब उंगलियां थड़कती होंगी तो लोगों में जोश एक अलग ही आता होगा? बिल्कुल। तो कैसा लगता है जब उस वक्त जब ऑडियंस आपके लिए शानदार तालियां बजा के आपको संबोधित करती है, सम्मान? बहुत उत्साह मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है लोगों से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि परफॉर्म जब करने बैठते हैं तो पब्लिक ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। जी बिल्कुल। अपने तरफ ये एक चीज़ है कि गाने बजाने का एक तासीर है जो है, वो यदि हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले ऑडियंस के साथ हमको कनेक्ट होना पड़ता है, तो फिर ऑडियंस भी हमारे तरफ कनेक्ट होती है। क्या बात है। और जैसा कि हमने सुना है कि अगर आपको पीसफुल मन चाहिए तो शास्त्रीय संगीत ही सुने। बिल्कुल, ये तो स्वर ऐसा है, साधना। हाँ, इससे बड़ा शांति और कुछ नहीं है दुनिया में। क्या बात है सर। मतलब अगर शांति की प्राप्ति चाहिए तो संगीत का माध्यम बहुत बड़ा माध्यम है। बहुत बड़ा माध्यम है। क्या बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग देखिए संगीत को ही माध्यम बनाए हुए हैं। कहीं भी देखिए आप, मतलब कि जो साधु संत भी हैं वो भी संगीत स्वर पर झूम उठते हैं। ईश्वर भी झूमे हैं, उन्हीं लोग का बनाया हुआ सब है, तो हम कैसे भूल जाए। और ये परंपरागत चला आ रहा है शास्त्रीय संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे बने रहने। अच्छी बात। देखा आप लोगों ने किस प्रकार से एक तबला वादक होने के बावजूद संगीत के प्रति इनकी आस्था जो है वो इतनी सराहनीय है कि मैं क्या कहूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसा यहाँ पे लोग लगातार उपस्थित होते जा रहे हैं, आइए मैं और भी लोगों से मिलता हूँ और जानता हूँ इससे संबंधित।
सर नमस्कार, जैसा कि हम लोग आज फिलहाल बड़े दिनों बाद यहाँ उपस्थित हो पाए हैं और यहाँ पे शास्त्रीय संगीत की एक अलग छवि आज हमारे नज़र के सामने आई है। सो क्या कहना चाहेंगे कि आप भी जैसा इनसे जुड़े हुए हैं तो अपने बारे में भी कुछ बताएं और कैसा है ये शास्त्रीय संगीत लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मेरा परिचय मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम कल्याण चौधरी है। हम प्रोफेशनली हम एडवोकेट हैं कोलकाता हाई कोर्ट के। और संगीत से मेरा लगन तो छोटा, जब से मैं मतलब छोटे से ही मेरा लगन है। और मैं बनारस घराना से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मेरे गुरुजी का ही आपने इंटरव्यू लिया? दीपक मिश्रा जी। नहीं, मेरे गुरुजी पंडित गोपाल मिश्रा जी मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं तालीम ले रहा हूँ। और ऐसा है कि देखिए, बनारस घराना और ये संगीत और ये तबला वादक, मैं तो तबला वादक हूँ, तो इसमें जो संगीत के साथ जो आनंद मिलता है, इसमें बहुत कुछ इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा फीलिंग्स है कि आपको मतलब बहुत कंसंट्रेशन आपको मिलता है। जैसा हमारा प्रोफेशन में इतना हार्ड प्रोफेशन है हमारा, जब हम थोड़ा टाइम निकाल के जब हम प्रैक्टिस करते हैं, घर में प्रैक्टिस करते हैं या कहीं भी परफॉर्म करते हैं, तो बहुत मुझे सुकून मिलता है। तो ये संगीत तो देखिए, संगीत को तो बोला जाता है संगीत है ईश्वर शक्ति की, हर स्वर में बसे है राम, रागी को मिले रागिनी, रोगी को मिले आराम। क्या बात है सर। तो संगीत ये है, संगीत ऐसा है कि सबको कनेक्ट करता है। और संगीत में कोई भेदभाव है नहीं, इसमें कोई रिलीजन है नहीं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर जैसा कि अभी आपसे मैंने जाना कि आप एडवोकेट भी हैं, तो सर दिन भर की व्यस्तता के बाद आपको कैसे फुर्सत मिल पाता है कि आप इससे जुड़े रहें? हम समय निकाल लेते हैं, जैसा सुबह निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत 1 आध घंटा निकाल लेते हैं, और रात को जब हम आते हैं अपना प्रोफेशन से, फिर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस भी चलता है और उसके साथ साथ एक कंसंट्रेशन आपका होता है इसमें, क्योंकि इसमें जो बोल है ना, इसको दिमाग में रखना, इसको लय में लाना और उसको फिर परफॉर्म करना, ये जो एक संगीत का जो एक बैलेंस है ना, इसमें लाइफ का भी एक बैलेंस तैयार होता है। क्योंकि बहुत डिसिप्लिन एक इंस्टीट्यूशंस हैं संगीत, और इसमें मेनली है ये क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत तो बेस ऑफ द संगीत, बेस ऑफ द ग्रामर जिसको बोला जाता है, जहाँ से शुरुआत होती है। तो इसमें हर एक चीज़, हर एक स्वर, हर एक ताल, हर एक लय, इसका एक लाइफ का आपका रिदम के साथ चल रहा है। जैसा हमारा शरीर में, जैसा हमारा शरीर का एक रिदम है, तो संगीत से जो जुड़ता है ना, उसके बाद वो फीलिंग्स उसमें आता है। और ज़्यादातर जब शास्त्रीय संगीत के साथ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी आपको एक उपलब्धि मुझे तो मिलता है, मुझे तो। और ऐसे गुरु के साथ जुड़ना, और इस सबसे बड़ी बात है कि ये विद्यापीठ जो है ना, स्वर्गीय पंडित बूंदी महाराज संगीत विद्यापीठ, इसके बारे में मैं बोलूँ कि ये बहुत पुराना विद्यापीठ है, और हमने 2-3-4 साल से ही यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये इंस्टीट्यूशंस दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ बहुत कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे लोग, इन लोग नया ये कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये दीपक जी, प्रकाश जी, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद, इनका लगन, इनका इंस्पिरेशन संगीत को आगे ले जा रहा है। क्या बात है सर। हमारे जो युवा व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इसमें जिन लोग अपना मन बनाए हैं या उनके परिवार यदि सोचते हैं कि हमको बच्चे को संगीत में ही आगे लेना है, तो ऐसे गुरु तो मिलना बहुत मुश्किल है। और ये एकदम खास कोलकाता का, यदि हम बोलें कोलकाता में, तो बनारस घराना मतलब ये स्वर्गीय पंडित बूंदी महाराज विद्यापीठ, यही जो आज यहाँ बैठे हैं, यही घराना है जो बनारस घराना कोलकाता में है। तो यहाँ जो भी जुड़ते हैं या जो भी हैं, मैं तो यही करूँगा कि जो बस लगन के साथ आगे बढ़ते जाओ, और फल की राह पाते जाओ। हाँ, वो तो क्या बात है सर। बहुत ही उम्दा शब्दों में आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़े रहने। थैंक यू वेरी मच। देखा आप लोगों ने, बड़े उम्दे शब्दों में हम लोगों ने जाना कि अगर सफलता की राह चाहना है तो आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा। सो आ जाए इस शास्त्रीय संगीत विद्यापीठ में, जहाँ पे आप आकर के आप भी सीखें और पंडित बूंदी महाराज के इस सेंटर पे और पहुँच करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आइए मैं अगले वीडियो में और भी लोगों से आप मिलता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, लगातार भ्रमण करते करते फिलहाल अभी हम लोग लेट पंडित बूंदी महाराज विद्यापीठ में, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार कल्चर सॉन्ग्स और जितने भी सांस्कृतिक संगीत सिखाए जाते हैं वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं भी उपस्थित है और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित है पंडित दीपक मिश्रा जी महोदय, जिनसे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये इन्होंने संगीत को आगे बढ़ाया। इनकी कई सारे पुस्ते, कई सारे जनरेशन लगातार इस संगीत को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम ऊंचा करते हुए, अपने राज्य का नाम ऊंचा करते हुए, और कई सारे छात्र यहां उपस्थित होते जा रहे हैं। जैसा अभी हमने सुना कि मोर देन 300 छात्र छात्राएं जो है वो यहां पे लगातार ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं। कई सारे इनके कई सारे सेंटर्स बन चुके हैं जहां पे जो भी इसमें रुचि रखता है वो यहां पहुंचते जा रहा है। आइए हम लोग मिलते हैं पंडित दीपक मिश्रा जी महोदय से और जानते हैं बहुत सारी बातें। सर नमस्कार, हमारे चैनल इंडिया आई न्यूज में आपका स्वागत और बहुत बहुत बधाइयां हमारे देश के फोक सॉन्ग को लगातार जिंदा रखने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए जानते हैं आपसे दो चार बातें। सबसे पहली बात कि इतने भव्य काम के लिए ये जोश आप लाते कहां से हैं? सबसे पहले जी, हम संगीत से, हम ट्रेडिशनल म्यूजिशियन हैं। संगीत जो है हमें धरोहर के रूप में मिला है और हम बनारस घराने को बंगाल में डेवलप कर रहे हैं। और आज से नहीं, 200 साल पीछे से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित बुंदी महाराज जी के द्वारा जब उनको बंगाल के नवाब उनको लेके आए, उनको अपना गुरु बनाए और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप यहाँ पर संगीत का प्रचार प्रसार करें बंगाल में। तब से यहाँ पर हम लोगों की स्थापना समझ लीजिए हुई। उसके बाद मेरे दादाजी पंडित दामोदर मिश्र जी जो गायन आचार्य थे, उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य थे, उनके द्वारा संगीत विद्यापीठ का फाउंडेशन हुआ उनके पिताजी के नाम से। फिर हमारे पिताजी संगीत शिरोमणि पंडित मोहनलाल मिश्रा जी, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर आज का कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान किया है, जिसमें आज के कार्यक्रम में हमारे यहीं के बच्चों के जूनियर ग्रुप से नीलाब्जो साहा और मोहम्मद सोहेफ ने अपना अपना जो भी सीखा है, जो भी मेहनत किया है, वो उसको प्रदर्शन अपना दिए हैं। एक राग वृंदावनी सारंग सोहेफ ने गाया और फिर बागेश्वरी नीलाब्जो साहा ने गाया। उसके बाद मेरा पुत्र श्री सदाशिव मिश्रा ने भी पुरिया कल्याण अपने दादाजी को पुष्प रूप अपने संगीत के माध्यम से समर्पित किया। क्या बात है सर। उसके बाद हमारे गेस्ट आर्टिस्ट आज के आए हुए हैं शुभ्रांशु भट्टाचार्य जी, जो देश के काफ़ी ख्याति प्राप्त वायलिन प्लेयर हैं। उनका आज वायलिन चल रहा है। उनके साथ तबले पर श्री संग्राम राय जी हैं, जो कि हमारे गुरु जी पिताजी पंडित मोहनलाल मिश्र जी के साथ बहुत बजाए हैं। तो आज वो उनका भी आज प्रस्तुति चल रहा है। उसके बाद समय रहेगा तो हम भी थोड़ी देर गाएंगे। और आप लोग आए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा। संगीत को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत लुप्त होता जा रहा है। ये हमारे देश का संस्कृति है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज की जनरेशन को कितना अच्छे से हम लोग तैयार कर पाएँ और वो मेहनत करके आगे बढ़ पाए, हमारी संस्कृति को, धरोहर को धर के रख सके। क्या बात है सर। यही सर, बात है। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि आने वाले समय में ही नहीं, केवल पहले समय में भी, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, शास्त्रीय संगीत के लिए सभी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो संगीत आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाला जनरेशन इससे कितना लाभान्वित होगा? जी, जैसे ABCD बिना पढ़े सीखे वर्ड नहीं बनाने आता है। वर्ड नहीं आएगा तो सेंटेंस कैसे आएगा? सेंटेंस नहीं आएगा तो बात कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो शास्त्रीय संगीत में भी यही है। सारे गमा पदा नी जब हम नहीं करेंगे तो सरगम कहाँ से गाएंगे? सरगम नहीं गाएंगे तो शब्द कहाँ से गाएंगे? शब्द के पीछे जो है सब सरगम है। सरगम अगर गले में नहीं बैठा है, स्वर नहीं बैठा है, तो कोई भी गाना गाना है नहीं है, वो फिर कविता रह गया। तो कोई भी कविता को जब गीत रूप में आता है तो उसमें स्वर आता है। स्वर गले में बैठाने के लिए आपको शास्त्रीय संगीत सीखना ही पड़ेगा। क्या बात है सर। ये बताइए आपके यहाँ पर कितने कितने उम्र के बच्चे आते हैं और किस किस फैसिलिटी के साथ आप उनको ट्रेनिंग कराते हैं? जी, हमारे पास हम शास्त्रीय संगीत ही उनको सिखाते हैं और शास्त्रीय भजन भी हम सिखाते हैं। भजन वो भी शास्त्रीय, क्यों बार बार बोल रहे हैं, कबीरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी, उनके द्वारा जो भी रचित किया गया, मीराबाई और कबीरदास जी, इन लोगों के द्वारा जो भी कविता हम लोग पढ़े हैं बचपन में, उनके द्वारा जितने भी कविता हैं उसको भजन रूप में, संगीत में करके बच्चों को सिखाना, सभी को समझाना, सिखाना कि शास्त्रीय संगीत के साथ अपने संस्कृति के साथ उसको जोड़ो। कैसे
स्वर के साथ कैसे उस कविता को गाओगे, यही हमारी प्रयास है। और हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो फोक भी गाते हैं, पॉप भी गाते हैं, फिल्मी गाने भी गाते हैं। तो स्वर का रियाज यहीं से करते हैं, राग का निचोड़ यहीं से निकालते हैं। बाकी उनकी तैयारी जिसको जिसमें जाना है जाए, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात है सर। सर यहाँ क्लासेस जो है वो कितने दिन करके आप वीक में चलाते हैं? जी, हफ्ते में 3 दिन हम अगरपाड़ा सेंटर में चलाते हैं। ये अगरपाड़ा का सेंटर, ये अगरपाड़ा इसको छोड़ के आपके और भी सेंटर्स हाँ जी, 5 सेंटर हमारे हैं। अगरपाड़ा में है, गिरीश पार्क में है, और उसके बाद इकबालपुर में है, एक हाजरा में सेंटर है, एक अभी लेक टाउन में खुलने वाला है, बनारस में ऑलरेडी चल रहा है। बनारस में भी आप हैं? है। तो पहले हमारी टीम बनारस घाट से वो देव दीपावली कवर करने के लिए भी गई थी। उस दिन हम वहीं पर थे, बात है सुबह के कार्यक्रम में हम गाए थे उस दिन, देव दीपावली वाले बहुत दिन। बढ़िया सर। जैसे बनारस तो संगीत का मतलब क्या कहें, मतलब धुन का और संगीत का एक शहर ही माना जाता है, और बंगाल में भी आप इस ध्वनि को लेकर के आ रहे हैं लगातार। आने वाले समय में क्या लगता है कि हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी आपके छात्र आगे बढ़ जी कर रहे हैं। हमारे विदेश में भी काफ़ी शिष्य लोग हैं, दुबई में है, यूएस में है, कनाडा में है, यूरोप में है। वो लोग सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत ही हम सिखा रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। और ये संगीत आगे रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे दाल चावल कभी ख़त्म नहीं होगा, भले ही स्नैक्स कुछ भी आ जाए। क्या बात है सर। तो यहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आएंगे उनके लिए टाइमिंग क्या रखा गया है अगरपाड़ा के सेंटर? संडे को एक टाइप से हम लोगों का क्लास होता है, ग्रुप क्लास, बैच वाइज चलता है। सुबह 10 बजे से शुरू होता है, रात में 10 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है क्लास। सर अगर आपको आपसे किसी को संपर्क करना है तो वो कैसे पहुंचे आपके? जी, हमारा फेसबुक है, हमारा श्री दीपक मिश्रा के नाम से फेसबुक है, संगीत विद्यापीठ के नाम से फेसबुक है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल है। सर यहाँ का एड्रेस क्या हुआ सर जो आपने बताया? ये हमारा विवेकानंद पार्क अगरपाड़ा, और बिल्डिंग का नाम है गुरु दरबार। जहाँ पे आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये गुरु दरबार है, जहाँ पर गुरु लोग यहाँ पर रियाज करके सिखाए हैं, सीखे हैं, हम लोग भी सीखे हैं यहाँ पर, और अभी संगीत परंपरा को आगे बढ़ाए रहे हैं। क्या बात है सर। आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ सर? 9339784861। जी सर। और अगर किसी को भी आपसे संपर्क करना है तो मोबाइल और डायरेक्ट अगर पहुंचते हैं तो किस दिन आने से आपके लिए? संडे को आए तो अच्छा है। आज भी 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो पहली बार आए हैं, तो संगीत भी सुन रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सब माहौल को देख ले रहे हैं। जी सर। संगीत के साथ साथ आप क्या एक धुन हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको सुनाना चाहेंगे? कुछ एक बोल, 2 शब्द। अभी धुन तो बहुत है, अभी हम गाएंगे, लेकिन आप लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, एक बोल अगर आपके तरफ। मदनी रे सानी मानी, अभी जो चल रहा है यमन चल रहा है। पर गानी नि रे मार गानी धनी रे गनी गा सा। क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल DI न्यूज के साथ बने रहने के लिए। आपने देखा लगातार इसी प्रकार से अपनी संस्कृति को जगाए रखने के लिए किस प्रकार से पंडित दीपक मिश्रा जी बने हुए हैं। आइए उनके कुछ छात्रों से भी बात करते हैं। प्यारे प्यारे यहाँ 2 छात्र हैं। मैं इन्हें देख करके मुझे नुसरत फतेह अली खां और साथ ही साथ उनके पुत्र की भी याद आती है। आइए जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा लगता है। मैं 3.5 साल की उम्र से इधर से सीख रहा हूँ। ओके। तो आप सीखते हुए साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ। तो आपको कोई परेशानी होती है कि आप यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई क्लासेस अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो यहाँ जैसा आपके जो गुरुजी क्या आपको सीख कर कैसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सीखना ही एनफ है या और दूसरी जगह भी जाना होगा? यहाँ नहीं सीखे तो बॉलीवुड का कैसे जाएंगे, ये एकदम सीखने ही होगा। क्या बात है। बेटा आपके परिवार में क्या और लोग भी सीखे हुए हैं ऐसे शास्त्रीय संगीत? नहीं, अभी तक नहीं। यानी आप में ये रुचि सबसे पहले आ रही है? हाँ। क्या बात है। बेटा आपका क्या नाम? नीलाब्जू शाह। नीलाब्जू, जैसा कि मुझे लगता है कि जितने भी बंगाली परिवार होते हैं, तुम बंगाली परिवार से बिलोंग करते हो, उसमें संगीत को लेकर जागरूकता बहुत ज्यादा है। तो क्या आपके परिवार में और लोग भी शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हैं? हाँ, मैंने सुना है कि मेरे दादाजी सीखते थे, दादाजी नाना जी वो सब। क्या बात है। तो आप भी सीखते जा रहे हैं लगातार? कितने उम्र से सीख रहे हैं आप? अभी तो खैर 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 4 साल कंप्लीट होने जा रहा है। हाँ। आप भी कई सारी जगहों पे परफॉर्म किए होंगे। आपको कैसा लगता है कि आप अपने गुरु के पास सीख करके बड़े बड़े स्थानों पे परफॉर्म करते हैं? तो हाँ, तब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अच्छा फीलिंग आता है। बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर के मैं मतलब जो भी बनूं, पर मुझे अपने साथ संगीत को जागृत रखना है। क्या बात है। यानी ये आपका पैशन के रूप में आगे आ रहा है? हाँ जी। ऑल द बेस्ट बेटा।
देखा आप लोगों ने, अपने पैशन को लगातार बनाए रखने के लिए लगातार यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे गुरुजी के साथ सुपुत्र आप हैं, आपसे भी जानेंगे भाई। सबसे पहली बार अभी थोड़ी देर पहले हमने आपका प्रोग्राम भी देखा, जो हम लोग थोड़ी देर में हमारे व्यूवर्स को भी दिखाएंगे। सो ये बताइएगा, इतना शौक, इतना जोश आप कहाँ से ला रहे हैं लगातार? जैसा आपके पिताजी में एक जोश हम लोग देख पा रहे हैं, आप में भी वही जोश लगातार वर्तमान है। जिस तरीके से आजकल सब गा रहे हैं, कुछ बॉलीवुड गा रहे हैं, कुछ क्लासिकल गा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और जिस घराने से हम बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं उस घराने को हम और आगे तक लेकर जाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और नाम करें उस घराने का, अपने पिताजी का, अपने दादा गुरुजी का, अपने परिवार का नाम करें, क्या बात। और खुद का भी। तो इसी प्रकार से आप जो प्रोग्राम कई जगहों पे देते रहेंगे, तो कितना गर्व फील होता है आपको कि इतने शानदार घराने से आप बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ लोगों की सराहना बहुत ज्यादा है। हमने देखा है विदेशों में, देशों में, हर अलग अलग जगहों पे शास्त्रीय संगीत के लिए अलग से स्पेशल इन्विटेशन जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये हर किसी के लिए? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लासिकल, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, ये रूट्स है, ये जड़ है हर गाने का। अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप कुछ भी गा सकते हैं। कुछ भी गा सकते हैं। हाँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि इनसे ज्यादा बहुत देर से इन्होंने प्रोग्राम दिया। और आइए, साथ ही साथ परम जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनके आज रिकमेंडेशन पे हम यहाँ उपस्थित हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बुलाने पर हम लोग यहाँ इस स्थान पे पहुंचे। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, लगातार लोग प्रयास करते हैं, सीखते बहुत लोग हैं, लेकिन सीखने की चाह एक उम्र के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि पंडित जी के यहाँ बहुत सारे लोग कई उम्र के उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये जोश लगातार बना हुआ है? देखिए, शास्त्रीय संगीत तो हमारे लुप्त होते जा रहा है, और शास्त्रीय संगीत को हमको ही मतलब जागरूक रखना होगा। हमारे गुरुजी ने यही बताया है, और हमारे दादा गुरुजी ने यही बताया है कि शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है कि इनको हमको जागरूक रखना। माने आज ये लुप्त होता जा रहा है। आज देखिए, बॉलीवुड आ गया, फोक आ गया, सूफी आ गया, गज़ल, लेकिन जो भी हो, क्लासिकल हमारा एक ऐसा बेस है। हम ये म्यूज़िक को मैं रात को सुनता भी हूँ ना, तो सोते सोते मतलब अपने आप नहीं, इतना भी टेंशन रहता है, नींद अपने आप ही मतलब कोई सारा टेंशन खत्म हो जाता है। एक दूसरा रूप भी बनते जा रहा है आने वाले समय में। हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है कि हम पहले क्लासिकल को ही अपना पहले मानेंगे, बाद में कोई संगीत अगर होता है तो है, बस क्लासिकल अपना। कितने दिनों से मैं खुद 12 साल से मैं सीख रहा हूँ। 12 साल से आप गुरुजी क्या सीख रहे हैं? क्या बात है। तो आने वाले समय में आप देश को भी रिप्रेजेंट करने का अगर मौका मिलेगा, हमारा यही मकसद है कि हमारा यह जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो घराना है, अपने इस बनारस घराना को कैसे हम डेवलप करें और कैसे आगे बढ़ाएं, और कैसे स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स बढ़ाएं और जागरूक करें सबको। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। देखा आप लोगों ने। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। मैं इस कमरे में फिलहाल गुरुजी के इस कमरे में घूमते जा रहा हूं, और इस कमरे में घूमते घूमते मैंने यहाँ पे ख्वाजा बाबा की भी एक तस्वीर देखी। देखिए, ये दिखाता है कि कितना लोगों में एक आस्था है। आस्था की शुरुआत कहीं से भी होती है और कहीं पे भी जाकर खत्म होती है। सो याद रखिएगा, अगर आपको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से सफलता पाते हुए और साथ ही साथ संगीत से अपने मन को शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ाना है, तो आपको तुरंत आना पड़ेगा केवल और केवल मात्र पंडित दीपक मिश्रा जी के पास शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। सो बने रहे हमारे चैनल के साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए, और एड्रेस लिंक में आपको नीचे बिलो मिल जाएगा। सो बने रहे। नमस्कार।